यस, यू आर 8th क्लास स्टूडेंट, ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा, तो हम 8th क्लास में हम बात कर रहे थे प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। वो जो लास्ट मेथड हम पढ़ रहे थे उसके अंदर था कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट, और जिसके अंदर हम बात कर रहे थे पास्चुराइजेशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे थे हम? पास्चुराइजेशन के बारे में। पास्चुराइजेशन में एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 to 40 सेकेंड तक क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं और अचानक से उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और जो पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस है इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी ये? लुईस पास्चर के द्वारा, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड का प्रिजर्वेशन करने के लिए पास्चुराइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसका पास्चुराइजेशन करते हैं। जो पास्चुराइजेशन होता है उसमें जो दूध होता है उसके ऊपर लिखा होता है पास्चुरीकृत दूध। मतलब पास्चुरीकृत का मतलब होता है पास्चुराइजेशन हुआ है उसका। ऐसे दूध को हम बिना गर्म किए भी उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यदि उसको गर्म ना करें तब भी हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो दूध खराब नहीं होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सभी की समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। हाँ, अब देखो बेटा, तो हम टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। इसके अंदर आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पास्चुराइजेशन, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्चुराइजेशन, ठीक है। पास्चुराइजेशन जो है वो प्रोसेस क्या होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट? यस, हाँ, हम बात करते हैं अपनी क्लास की। आपकी क्लास है 8th क्लास, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, तो यहां पे हम बात करते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन, this process is discovered by this process is discovered this process is discovered by लुईस पास्चर, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? लुईस पास्चर के द्वारा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस milk is in this process the milk is heated to about 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 415 to 30 seconds, 30 seconds, ठीक है। इसमें मैंने लिखा in this process the milk is heated about 70 डिग्री सेंटीग्रेड for 15 to 30 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दूध होता है उसको कितने डिग्री पे गर्म किया जाता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टाइम तक? 15 से लेके और 30 सेकंड तक, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसको अचानक से ठंडा करना है, ठीक है। एंड देन सडनली होता है, ठीक है। एंड देन सडनली
तुरंत सडनली तुरंत उसको चिल्ड करते हैं। चिल्ड का मतलब होता है ठंडा करना। चिल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ठंडा करना, ठीक है। ठंडा करते हैं और उसको तुरंत क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। सभी के समझ में आ रहा है कि ना? Pasteurization process is discovered by Louis Pasteur. In this process, milk is heated at 70 degrees centigrade for 15 to 30 degrees centigrade and suddenly chilled and stored. उसको तुरंत क्या करते हैं? ठंडा करते हैं और उसको क्या करते हैं बेटा? स्टोर करते हैं। This process, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन, ठीक है बेटा। इतना सभी के समझ में आया क्या? हाँ, आगे देखो उसमें बोल रहा है दिस प्रोसेस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस prevents the growth of माइक्रोब्स। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है वो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है, रोकती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो पास्चुरिक जो दूध होता है उसको एक प्रकार से उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ठंडे में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें देखो उसको गर्म नहीं कर सकते आगे। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड विदाउट बॉइलिंग। Without boiling, pasteurized milk can be stored without boiling, ठीक है। It is free from harm by microbes. It is free from harmful microbes, ठीक है। जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, दोबारा से इसको बात करते हैं। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। इन दिस प्रोसेस द मिल्क इज heated to about 70 degree centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। उसको तुरंत ठंडा करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। यहाँ तक सभी के समझ में आया क्या? यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सजेस्ट दे सकते हो, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, अब आगे देखो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? ये वाली प्रोसेस। दिस प्रोसेस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये है वो जो माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको क्या करती है? रोकती है, ठीक है। हाँ, आगे देखो पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी स्टोर्ड विदाउट बॉइलिंग। मतलब उसको यदि हम मार्केट से ले आए तो उसको बिना बॉइल किए मतलब उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पे कितना टेम्परेचर मिल रहा है उसको? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऐसे दूध को हम बिना बॉइल किए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। इसके अंदर किसी प्रकार के माइक्रोब्स नहीं होते। 3-4 चीजें याद रखनी है इसके अंदर। एक तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एक इसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, कितने टाइम तक किया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका।
हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में कितने % नाइट्रोजन है, टाइप करें सभी, कमेंट सेक्शन में टाइप करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जल्दी से टाइप करें, जल्दी से टाइप करें बेटा, कितना % नाइट्रोजन है? नो नो रॉन्ग, 79% नहीं है, जल्दी से टाइप करें। 78% बेटा, ठीक है, वेरी गुड। ये किसने कहा? खुशी यादव ने, वेरी गुड बेटा। कितना % है? 78%। ध्यान रखना 78% तो क्या है? नाइट्रोजन, और 21% क्या है? ऑक्सीजन, और 1% क्या है? अदर गैसेज, जिसमें जो CO2 है वो है 0.03%, ठीक है, ध्यान रखना। एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% है। कितना % है? 78%। ऑक्सीजन है वो कितना % है? 21%। और 1% अदर गैसेज है, जिसमें जो CO2 है उसका कंसंट्रेशन वैल्यू होता है 0.03%, ठीक है। हाँ, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों जरूरी है? नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है बेटा? फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। और जब फर्टिलिटी बढ़ेगी मिट्टी की, तो जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी, क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, और हमने बात की थी एक जो बैक्टीरिया था सोइल के अंदर, कौन सा बैक्टीरिया होता है? टाइप करें सभी, विच बैक्टीरिया फाउंड इन द सोइल या नोडुल्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, हमने बताया। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो इसमें लिखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in this process environmental बोल दो या एटमॉस्फेरिक बोल दो, in this process environmental nitrogen convert into nitrogenous compound, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? ये एक प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, नेचुरल रूप से होती है। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है, एनवायरमेंट नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी तो इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको? साइनोबैक्टीरिया। नाम क्या है इनके? लाइक
नोस्टोक, नोस्टोक, एनाबीना, ठीक है। इनके बैक्टीरिया के नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी, लाइक नोस्टोक, एनाबीना, राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, नोस्टोक, एनाबीना फाउंड इन सोइल, ठीक है। कहां पर पाए जाते हैं? सोइल में पाए जाते हैं। दे फिक्स नाइट्रोजन, दे फिक्स नाइट्रोजन into nitrogenous compound, nitrogenous compound, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी, ब्लूग्रीन एल्गी क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया, लाइक नोस्टोक, एनाबीना फाउंड इन सोइल, दे फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनियम, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+, नाइट्रेट्स, एंड नाइट्राइट्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैंने बताया है, एक तो लिखा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस एनवायरमेंटल नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होती है। तो उसके बाद कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है? विच बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइजोबियम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, नोस्टोक, एनाबीना, एटसेट्रा। तो यहाँ पे लिखना राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी, इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे एक तो है नोस्टोक, एक है एनाबीना, फाउंड इन सोइल या प्रेजेंट इन सोइल, दे फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन कौन से हैं? अमोनिया है, अमोनियम है, नाइट्रेट्स है और नाइट्राइट्स है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नाइट्रोजन बना लेना ऐसे, नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, और एक होता है एजोट्रोप्स, किसमें कन्वर्ट होता है? एक तो होता है अमोनियम में, अमोनिया में, एक होता है अमोनियम में, इसको बोलते हैं अमोनियम, और यहाँ पे है अमोनियम, और यहाँ पे है ये नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, एजोट्रोप्स की प्रेजेंस में, अमोनियम में और अमोनिया, अमोनिया और अमोनियम इसके अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। और ये अमोनिया और अमोनियम है, ये है नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, ठीक है। दीज आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके स्टूडेंट्स का हाँ बेटा आगे देखो, हम बात करते हैं अब हमारा लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल।
last topic of this lesson is nitrogen cycle. देखो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है, ठीक है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से प्लांट के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसका फिक्सेशन करे, ठीक है, प्लांट की डेथ हो जाए, दोबारा जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में चली जाए, मिट्टी में से दोबारा प्लांट के अंदर जाए, प्लांट से दोबारा एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से दोबारा मिट्टी में, तो ऐसे एक साइकिल चलता रहता है। ऐसे साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसे वाटर साइकिल होता है ना, पानी बरसता है, बारिश होती है, उसमें क्या होता है, जो समुद्र होते हैं उसमें पानी होता है, पानी इवेपोरेट होता है, बादलों में जाता है, बादलों में कंडेंसेशन होता है, दोबारा अर्थ पे जाता है, अर्थ से दोबारा से ओशन में जाता है, फिर ओशन से दोबारा से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। ऐसे सारे साइकिल है, जैसे कार्बन साइकिल भी है, नाइट्रोजन साइकिल भी है, ऑक्सीजन साइकिल भी है, ठीक है, वाटर साइकिल भी है, बहुत सारे साइकिल है। तुम्हारे यहाँ पे 8th क्लास में सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 2 में एक साइकिल दे रखा है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और जितने भी साइकिल है ये बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल कैसा साइकिल है? इट इज बायोकेमिकल साइकिल। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं एक डायग्राम पहले इसके बारे में लिख देते हैं। द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोकेमिकल साइकिल। द नाइट्रोजन साइकिल इज द बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल होता है बाय विच नाइट्रोजन, बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड into chemical forms, into multiple केमिकल फॉर्म्स, ठीक है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोकेमिकल। नाइट्रोजन जो साइकिल होता है वो कैसे साइकिल है? बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल इज ए बायोकेमिकल साइकिल बाय विच, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स, ठीक है। बहुत सारे जो केमिकल फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ plants and plant protein and other compounds, ठीक है। उसके बाद लिखना, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन। Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और लिखना, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द
is one of the essential constituents of all living organism, of all living organism, ठीक है, as part of protein, as part of protein, chlorophyll, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, nucleic acid and vitamins. हाँ, तो इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, प्लांट का प्रोटीन भी बनता है इससे, और दूसरे अदर कंपाउंड्स बनते हैं जो नीचे लिखे हैं, ठीक है। आवर एटमॉस्फेयर कितना परसेंट करती है? 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उसमें क्या बनता है कि प्रोटीन, एक क्लोरोफिल बनता है इससे, एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, आरएनए और डीएनए। ये बड़ी क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है, आरएनए और डीएनए। हमारे अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? डीएनए। प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है? आरएनए होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये एक प्रकार से न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होते हैं? ए, डी, ई, के, ठीक है। एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद होते हैं विटामिन्स। तो इन सब का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन का साइकिल बनाते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। एक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट इसका। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वेरी गुड। अब हम एक साइकिल सा बनाते हैं, आपकी बुक्स में भी दे रखा है, ठीक है, बुक से बना लेना और समझ लेना यहाँ पे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय राइजोबियम एंड ब्लूग्रीन एल्गी, ठीक है। नाइट्रोजन किससे फिक्स होती है? अभी बताया मैंने आपको, राइजोबियम से और ब्लूग्रीन एल्गी से, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट हो रहा है बैक्टीरिया ट्रांस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया ट्रांस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जो नाइट्रोजनस जो होता है, कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? इसका चेंजिंग होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है आपका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल। कंपाउंड्स
नाइट्रोजन इन द सोइल, कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सोइल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल, उसके बाद चेंज होता है ये होता है बैक्टीरिया ट्रांस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन। बैक्टीरिया ट्रांस नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, गैस बना देते हैं उसकी, दोबारा से फिर वो कहां पे चली जाएगी, एनवायरनमेंट में चली जाएगी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के जो सबस्टांस होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स है, उनकी दोबारा से क्या बना देते हैं, गैस बना देते हैं, और ये दोबारा से गैस कहां पे चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है, अब बीच में और देखो क्या होता है, उसके बाद होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग, बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है, बिजली जब चमकती है तब भी नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय लाइटनिंग। उसके बाद ध्यान रखना, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल अपटेक बाय प्लांट्स। ये जो है अपटेक बाय प्लांट्स, मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको कौन लेता है, प्लांट्स लेता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल ईट प्लांट, प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाता है, एनिमल ईट प्लांट्स। ठीक है, एनिमल प्लांट को खाएगा, उसके बाद वेस्ट भी बनेगा, वेस्ट वेस्ट बनता है ना, वेस्ट बाहर निकलता है जब गोबर ओबर करता है। ठीक है, तो एनिमल ईट प्लांट्स। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, नाइट्रोजिनस वेस्ट waste from excretion and death। ठीक है, और उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद दोबारा से वो मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है, दोबारा से क्या हो जाता है, वो मिट्टी में ही मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ इसको समझो। सबसे पहले मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितना परसेंट होती है, 78%। ओके बेटा, उसके बाद उसका क्या होता है, फिक्सेसिंग होता है, इसके द्वारा बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द बाय हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया टर्न्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के अंदर ट्रांस करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सोइल, मतलब नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है वो कहां पे चले गए, मिट्टी में चले गए। कहां पे चले गए, मिट्टी में चले गए। उसके बाद मिट्टी से देखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की क्या बना देते हैं, गैस बना देते हैं। अब गैस कहां पे चलेगी, दोबारा से एटमॉस्फेयर में चलेगी। अच्छा, उसके यहां पे सोइल देखो, सोइल को अपटेक बाय प्लांट, मतलब सोइल जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो सोइल में होती है ना, तो वो जो सोइल के अंदर कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो किस में चले जाते हैं, प्लांट में चले जाते हैं। अब प्लांट को कौन खाता है, एनिमल्स खाता है, तो वो नाइट्रोजन कहां पे चली गई, एनिमल्स के अंदर चली गई। अब एनिमल्स ऐसे थोड़ी है खा पी के सब कुछ पेट में रखेगा, उसको बाहर तो निकालेगा, तो वो एक प्रकार से वेस्ट को बाहर निकालेगा, एक्सक्रीशन करेगा। तो एक्सक्रीशन ऐसे तो है नहीं, वो ऊपर ही करेगा, मिट्टी में ही करेगा, तो मिट्टी में चली जाएगी। ठीक है, मिट्टी के अंदर से, या फिर उसके बाद क्या डेथ भी हो सकती है, जब एनिमल्स की डेथ होती है तो वो मिट्टी में तो मिलता है, तो मिट्टी में मिलने के बाद वो कंपाउंड्स दोबारा से मिट्टी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये साइकिल घूमता रहता है, तो ऐसे साइकिल को बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं, हमारा हेडिंग क्या था, नाइट्रोजन साइकिल।
तो ये ध्यान रखना, ये कुछ पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। सबसे पहले नंबर पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसके बाद फिक्सेसिंग हो रहा है, उसके बाद ट्रांस हो रही है, उसके बाद मिट्टी में चले गए, ठीक है, उसके बाद ये साइकिल देखो ऐसे चल रहा है, ये गोल गोल साइकिल, ठीक है। तो ऐसे साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले इसका भी एक बार।